हम इस देश में गुलाम थे। अंग्रेज़ों ने 200 साल तक इस मुल्क की हुकूमत किया। हमारे पुरखों ने अपनी जान देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। कोई माई का लाल तारीख़ के उन औराक से मुसलमानों का नाम नहीं निकाल सकती। मैं उस दिन पढ़ रहा था, एक वक्त इस मुल्क में ऐसा आया था। मैं इन फ़िरका परस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमारी कुर्बानी इस मुल्क में क्या है। जब उलमाए कराम जो दाढ़ी वाले कुर्ते वालों को ये कहते हैं ना कि दहशतगर्द हैं, यही उलमाए कराम एक एक गांव में जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर देते थे। अंग्रेज़ थक गया कि ये जो मुसलमान हैं दाढ़ी कुर्ता वाले उलमाए कराम हैं, ये इस मुल्क में हमारी अंग्रेजियत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। उन्होंने अपने मालिक से ब्रिटेन में, लंदन में बात किया कि हम क्या करें, मुसलमान इस मुल्क में हमारे हर जगह आकर एक पहाड़ की तरह बीच में खड़ा हो जाता है। यकीन जानिए एक वक्त ऐसा भी आया कि उस सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, उलमाओं को शहीद कर दिया गया। किस लिए? कि वो इस मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते थे। नौजवान साथियों, इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आया, मुसलमान अपनी मैयत को कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव घूमता फिरता था कि कोई आलिम उस मुल्क, उस जगह जिंदा मिल जाए, कोई आलिम यहां पर हो ताकि मेरी मैयत को नमाज जनाजा पढ़ा सके। इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आया मेरे दोस्तों, हमारी कुर्बानी की हालात सुन लो। ऐसा भी वक्त इस मुल्क में आया कि हमारी मैयत खराब होने लगी, उसमें से बदबू आने लगी। मुसलमान मजबूर होकर के बगैर नमाज जनाजा के अपनी मैयत को दफनाए। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या चाहते हैं? जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। 1947 में यह मुल्क आजाद हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझकर इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होंगे, मेरी लाश पर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। नहीं माने लोग। मैं गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं और इज्जत करता गांधी जी की कि गांधी जी आपको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था, गांधी जी आपको कोई ओहदा लेना नहीं था। आप इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए बदन पर आधा कपड़ा पहनकर, लाठी लेकर पूरे मुल्क में आपने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, अगर गांधी जी आप उस वक्त जो अंग्रेजों ने मसौदा बनाया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का, उसको आप फाड़ के रद्दी टोकरी में फेंक देते तो खुदा की कसम में आपकी इज्जत और करता। मुल्क बट गया। जिस दिन मुल्क बटा, उसके फौरन बाद से बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखकर हमारी मस्जिद को मिसमार किया गया। हमने बर्दाश्त किया, हमने बर्दाश्त किया सब चीज। हमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चिल्ला चिल्ला कर जामे मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था, मुसलमानों क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने यहां की गंगा नदी में वजू करके यहां नमाज पढ़ी है? क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारे पुरखों की, तुम्हारे शहीदों की हजारों कब्रिस्तानें यहां पर हैं? चले जाओगे तो फातिहा कौन पढ़ेगा? मुसलमानों मत जाओ तुम ये छोड़ करके, चले जाओगे तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, अजान देने वाला कोई नहीं होगा। मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है।